राजनगर वार्ड नंबर 134 से पूनम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, किन कामों को लेकर आप जनता के बीच में आई हैं और जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। मुझे माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे राजनगर को साफ स्वस्थ और अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। और मैं जिस गली में अभी मीटिंग कर रही हूँ, महात्मा गांधी मार्ग पे, मैं देख रही हूँ बीजेपी के शासित बीजेपी ने जो राज किया पिछले 5 साल में, उन्होंने देखो आप पूरी गली में अंधेरा है, एक भी लाइट नहीं लगवाई। तो बीजेपी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आपको क्या हवा लग रही है सर? हवा क्या लग रही है? भारतीय जनता पार्टी जीत क्या रही है। अगर ऐसा है तो आला कमान जो पूरा हर राज्य के बड़े बड़े नेता से लेके सभी जो बिल्कुल जो मतलब शीर्ष नेतृत्व है, वो भी सीधा इस समय जमीन पर निगम चुनाव में उतरा हुआ है। ये सोचकर ये देख के ऐसा लग रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन तो नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा कोई काम करता है, बच्चे आला कमान के सामने, तो बच्चों का नेतृत्व करने के लिए बड़ों को तो आना ही पड़ता है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो आएंगे ही ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सब, अगर राष्ट्राध्यक्ष जी हैं तो यहाँ भी वो नेता नहीं होते हमारे, वो भी कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ता के रूप में हम सब मिलकर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, बहुत ही अच्छा नेतृत्व है। और आप देख भी रहे हैं इसको। तो बताइए कि आपकी पार्टी से ही आपके कार्यकर्ता जो टिकट बेचने की खबरें बाहर से आ रही हैं, उसके ऊपर आपकी क्या सफाई है? बीजेपी खुद ही ऐसी है तो वो दूसरों के बारे में भी ऐसा ही सोचेगी। टिकट बेचने का तो कुछ नहीं है। जो आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जो फील्ड में मजबूत हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो कर्मठ हैं, जो काम करते हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, मुझे एक, इस समय हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो जनता ये जरूर कह रही है, जो आपकी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कई अपनी पार्टी बना ली, कईयों ने, एक ने अपनी पार्टी बना ली, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि गाये बगाए अंदर से परसेप्शन आ रहा है कि कुछ पैसे लेकर टिकट दी जा रही है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। आप नाम बताइए, मैं आपको जवाब दे दूंगी। बताइए नाम। हमारे यहाँ से कोई भी महावीर सिंह जो है, आपके यहाँ से नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। देखो, दिल्ली की मैं अपने वार्ड की तरह बड़ा मेरा लेवल भी नहीं है कि पूरी दुनिया के मैं अपने चुनाव लड़ी हूँ। मेरी जो नज़र है अपने चुनाव जीतने पर अपने क्षेत्र पर है, तो उसके बारे में क्या जवाब दे सकती हूँ? मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता सकती हूँ। मेरे यहाँ से कोई भी निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ। आरोप लग रहा है कि आप जब जीत जाएंगी तो ये पीपी वाली राजनीति होगी, आप चलाएंगे कि सर चलाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम एक और एक 11 हैं, हम एक और एक 2 नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड एक और एक 11 हैं। और ये मेरे वार्ड की खुशकिस्मती है कि हम उनको 2 पार्षद मिल रहे हैं, पूनम भारद्वाज और सुरेंद्र भारद्वाज। लोग भी हमें दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलकर समाज सेवी के रूप में काम करते हैं। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी, आपके क्या राय है? आप कैसे सहयोग कर रहे हैं? मैडम, पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। पत्नी है मेरी, कार्यकर्ता है, और काम करना ही किसी का हाथ बटाने में अगर कोई लांछन लगाता है तो उस पर तो क्या जवाब दे। पब्लिक लाइफ में है, लांछन भी लगेंगे, लेकिन सफाई तो आपको देनी होगी। नहीं, पब्लिक के कोई लांछन नहीं, पब्लिक तो खुश होती है क्योंकि उनको 2 पार्षद के रूप में काम करने वाले मिलते हैं। मान लो पूनम कहीं मीटिंग में जा रही है, मैं लोगों के बीच में हूँ, उनकी कोई सफाई की समस्या है, कोई कहीं पर कोई मतलब लाइट ख़राब है या कुछ उनको पब्लिक को साइन कराने हैं, तो उनको मैं मिल जाता हूँ। तो उससे बढ़िया रहता पब्लिक को फिल इन द ब्लैंक्स भरने। किस असफलताओं को लेकर जनता को बता रही है? जो ये क्या कहते हैं, इस समय आप शराब नीति जो थी उसके ऊपर महिलाओं का बड़ा रोष था, आप लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन भी किया था, समाज तक कैसे जा रही है? आपको पता है ना, आम आदमी पार्टी वाले का झूठ बोलने का एक काम है, और बहुत परिपक्व है झूठ बोलने में। वो शराब नीति लेकर आए, 18 साल का बच्चा दारू पी सकता है। जो बच्चा 18 साल का दारू पीगा उसका एजुकेशन कब होगा, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कब होगी, कब पढ़ाई करे, कब जॉब करेगा? वो तो नशे में तो हो जाएगा। पाउच आने लगे, और हर वार्ड में 3-3 शराब की दुकान। और सबसे बड़ी बात है कि वो महिलाओं के लिए पिंक वाइन ले आए, गुलाबी शराब, 30% की छूट। जो जिस पार्टी की सोच ऐसी है कि महिलाओं को दारू बांटो, छूट दो महिलाओं को, ताकि हमारा पैसा कमे। दारू पियो, चाहे महिला पियो, चाहे बच्चे पियो, चाहे दिल्ली नशे में डूब जाए, उनको झूठों से कैसे विश्वास कर लेते? लेकिन जो हवा चल रही है, टक्कर तो है, हम मानते हैं, लेकिन इस समय शराब नीति को लेके और जो वीडियो लीक हो रही है जैन जी की, उसको लेके थोड़ा सा जनता में जो असमंजस की स्थिति है। देखिए, जब केजरीवाल जी ने ये पार्टी का गठन किया था, तब उन्होंने बोला था कि कीचड़ साफ करेंगे तो छींटे तो लगेंगे ही। वो अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार नेता है। आप अभी तक सत्येंद्र जैन जी का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वो भ्रष्टाचारी हैं या कुछ भी उनके ऊपर आरोप जो है वो साबित नहीं हुए हैं। तो बीजेपी अपने जाल में खुद ही फंस रही है। उनके आरोप कोई भी सत्य साबित नहीं हुए हैं।
क्लीन चिट मिल गई है मनीष सिसोदिया को, उनका चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन चार्जशीट में तो नाम है नहीं दिल्ली पुलिस आपके यहाँ से। अभी सत्येंद्र जैन भी जो मालिश करा रहे हैं ना, और मालिश भी किससे करा रहे हैं? जिसने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया है उससे मालिश करा रहे हो, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देने लायक है? फिर जेल में क्यों हो? हमारे घर की सरकार नहीं हो तो पुलिस का काम है। सत्येंद्र जैन क्यों पड़े फिर जेल में? तो आपको क्या लगता है इन सब जो ये वीडियो लीक हो रहे हैं और जो ये सब चीज़ों से आपको कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, हमें अपना काम करना है, काम करते आए हैं। और आज राजनगर की जनता आपको बता भी रही होगी, आप जाकर घूमिए किसका नाम आगे चल रहा है। हर जुबान पर एक गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। जब गलियों में गुनगुनाहट आ जाए भारतीय जनता पार्टी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे एक बार बताइए, आप 2012 में आप यहाँ से निर्दलीय चुन के आई, उसके बाद 2017 में आपके पतिदेव सुरेंद्र जी नहीं जीत पाए, लेकिन पार्टी ने फिर भी आपके दोबारा विश्वास जताया है। तो आपको क्या लगता है इस बार आप सीट निकाल पाएंगे यहाँ की? बिल्कुल निकाल पाएंगे। जनता का प्यार और विश्वास मुझे मिल रहा है। पिछली बार 2017 में हम चुनाव हार गए थे, 213 वोट से हारे थे, लेकिन जनता ने मुझे खूब वोट दिया था। जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, हमारा काम मेहनत करने का है। लेकिन कैसे आप ताकत देंगे? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम आरडब्ल्यू को भी फंड देंगे, उन्हें मिनी मार्शल का उनको जिम्मेदारी देंगे जिससे कि वो अपना काम कर सकें। केजरीवाल जी ने तो बोला था हर चौराहे पर सीसी कैमरे होंगे, बसों में कमांडो होंगे। और हाँ, तो उन्हीं की, तो अब क्या करेंगे? कहाँ पर कोई कैमरे? चौराहे पे खड़े हैं, कोई कैमरा दिख रहा है आपको क्या? उनका झूठ बोलने का काम है, परिपक्व झूठ बोलने में। उनकी नीति झूठ बोलना है, उनकी आदत झूठ बोलना है। वो तो क्या कहते हैं, उनके तो दिमाग लगाना उनके पीछे तो कह नहीं सकते। अब देखिए, पंजाब पछता रहा, जिता दिया पंजाब ने, लोग दे दिया कि भी हम हजार हर महिला को देंगे। अब महिला पैसे मांग रही है। दिल्ली की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था केजरीवाल जी का, जो दिल्ली की महिला को हजार रुपए नहीं दे रहे हो? दिल्ली को भी दीजिए ना 1000 रुपए, क्यों नहीं दे रहे? अनाउंसमेंट करिए। लगातार आप 15 साल से हैं 20 साल से, 15 साल से निगम में हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप 20 साल आप फ्यूचर की बात करेंगे, 5 साल आपको मिलेंगे? लगता है आपको? बिल्कुल मिलेंगे, मेरे विश्वास है। और ये जनता से आप सर्वे कीजिए, जनता आपको कुछ जवाब दे देगी। बिल्कुल मिलेंगे, जो काम करता है उसको कोई नकारात्मक नहीं मिल सकता। थैंक यू। आसानी हो जाती है। लेकिन 2017 में आप कुछ वोटों से चूक गए थे, इस बार क्या लग रहा है आपको जनता कितना सहयोग करेगी? 2017 में 213 वोट से हम हारे थे। निश्चित रूप से सर 21,213 वोट से जीतेंगे। 7 तारीख को साथ में शुक्र बाजार पे खुशियाँ मनाएंगे सर। मुझे मैडम ये बताइए, कांग्रेस पार्टी की जो 10 गारंटियां हैं वही मुद्दा आप लेके जा रही है? आपका भी कोई एजेंडा है? यहाँ भी लोकल एजेंडा भी है कि आपके क्या करना है आपको? हमारा यही मुद्दा है कि हमें सबसे पहले कूड़े के ढेर को हटाना है, पार्किंग की समस्या को ख़त्म करना है, जो हमारी डिस्पेंसरी एमसीडी से रिलेटेड है उनको मोहल्ला क्लिनिक में दोबारा से तब्दील करना है एमसीडी के माध्यम से। और जो एमसीडी के स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों का सुधार किया, ऐसे ही हम एमसीडी के स्कूलों का भी सुधार करेंगे। आपके इलाके में कितने एमसीडी के स्कूल हैं? मेरे इलाके में 2 एमसीडी के स्कूल हैं। उनकी क्या स्थिति है इसमें? उनकी स्थिति बीजेपी ने बहुत ही जर्जर हालत बना रखी है, और आम आदमी पार्टी ने जैसे प्राइवेट स्कूलों की टक्कर के स्कूल बनाए हैं, उनसे भी बल्कि अच्छे बनाए हैं। तो एमसीडी के स्कूलों की भी ऐसे ही मतलब अच्छी दशा देखने को मिलेगी। और आम आदमी पार्टी उसमें भी शिक्षा पे तो उन्होंने बेहतर काम किया ही है। एमसीडी के स्कूलों में भी हमें पूरा विश्वास है केजरीवाल जी पे कि वो एमसीडी के स्कूलों को भी बेहतर बनाएंगे। आपके काम के लिए दोबारा 5 साल दोबारा जनता से मांग रही हैं, तो आपको विश्वास है कि दोबारा 5 साल मिलेंगे, या फिर इस समय आम आदमी पार्टी जो फ्री की राजनीति कर रही है उससे फिर कुछ आपको डेंट लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल का भी नाम हमें अच्छा है, मिलेगा। लेकिन जो कार्य होते हैं लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। जो हर किसी को ये पता नहीं होता कि एमसी के अंडर में क्या होता है, विधानसभा के अंडर में क्या होता है, एमपी के अंडर में क्या होता है। तो जो हमारे उसमें आता है वो सारे काम अच्छे तरीके से किए जाते हैं। जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो राजनीति जैसे वोट अब जैसे 4 तारीख करीब आ रही है, तो लोग वोटों को लुभाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी इन सब चीज़ों को करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल, देखो जनता में हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, बीजेपी काम के नाम पे वोट नहीं मांग रही। वो 5 काम अपने गिनवा भी नहीं सकती राजनीति में। हम तो 10 काम गिनवा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, माताओं बहनों की बस में यात्राएं फ्री करी हैं, और स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया है, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। तो हमारे पास तो काम के लिए जनता तो कह रही है कि जुमलेबाजी है, 3 कूड़े के पहाड़ ऐसे कैसे हट जाएंगे, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सर उनको तो अपने जैसे दिखेंगे। वो पहले अमित शाह जी ने कहा था कि मैं ये तो जुमला है। हमने बोला था कि यहाँ पर 70 साल से पानी नहीं आया था, अरविंद जी ने पानी दिया।
मोहल्ला क्लिनिक कभी 70 साल से नहीं सोचा था, मोहल्ला क्लिनिक दिया घर है, वो आपको एक नहीं दिखेंगे। 2 साल बाद हम दोबारा आप आना और हम आपको दिखाएंगे, वहाँ एक वो कूड़ा घर नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप जीतती हैं तो मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, हमारा काम ही फील्ड में है, दोबारा आऊँगा और मैं देखूँगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। अगले आपके जीतने के 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप किन मुद्दों पे काम कर रही हैं। और इसी बात के साथ हम चलते हैं, इनसे विदा लेते हैं और आप भी हमारा साथ ही बनाए रखना और देखते रहना 24 प्रेस। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।